वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, इसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा देने की पेशकश की। हुकूमती ज़रा ये बताते हैं, पहले भी आपका सिपाही था, आज भी आपका साथ दूंगा, ये कहा गया वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे किसी ओहदे की लालच नहीं है। वज़ीर आज़म का उस्मान बुज़दार को काम जारी रखने का हुक्म और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। एक बार फिर ने वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब पर उन्होंने कहा है कि आप अपना काम जारी रखें, जबकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस्तीफा पेश करने की पेशकश की गई थी वज़ीर आज़म को। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को तब्दील ना करने का इशारा दे दिया है। उस्मान बुज़दार ने बतौर वज़ीर आला जितना काम किया किसी और ने नहीं किया। जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं उन्हें उस्मान बुज़दार से मसला है। उस्मान बुज़दार मीडिया फ्रेंडली नहीं, जिसका उन्हें नुकसान हुआ। वज़ीर आला को तब्दील करना आसान नहीं, ये कहा गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। उस्मान बुज़दार राबतों की वजह से MPAs में भी पॉपुलर हैं, ये कहा गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। तो इस वक्त की अहम खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा देने की पेशकश की है। पहले भी आपका सिपाही था, आज भी आपके साथ हूँ, ये कहा गया है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से। हसन रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, कुछ ही वक्त कबल ये मुलाकात हुई थी, अहम मुलाकात थी। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान भी खासी अहमियत का हामिल था, तो वज़ीर आला पंजाब पर एक बार फिर से एतमाद का इजहार कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में भी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के साथ खड़े दिखाई दिए हैं, इसी तरह आज जो है तकरीबन जो ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि 45 मिनट तक जो है वो उनकी मुलाकात जारी रही, जिसमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात में अपना इस्तीफ़ा पेश किया और वज़ीर आज़म ने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि इस्तीफ़े से मामला हल होते हैं तो वज़ारत आला छोड़ने को तैयार हूँ और इमरान खान और पार्टी के साथ हूँ। उनका पहले भी सिपाही था, आज भी सिपाही हूँ और अगर ओहदा नहीं देते तो इसके बावजूद भी मैं इमरान खान का सिपाही रहूंगा। और उन्होंने ये कहा कि मैं जो है वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक काम कर रहा हूँ। उन्होंने वज़ीर आज़म को अपनी जो परफॉर्मेंस की वो रिपोर्ट पेश की और ये कहा कि मैं आपकी सरबराही में बेहतरीन काम करता रहा हूँ, जिसकी आप मुतअद्दिद जगहों से रिपोर्ट्स भी लेते रहे हैं। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से ये भी कहा कि आपका मशकूर हूँ, मुझे वज़ीर आला पंजाब बनाया, मुझे किसी ओहदे का लालच नहीं है। और वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की इस्तीफ़े को मुस्तरद कर दिया और उनको काम जारी रखने की हिदायत जारी की और उनको ये कहा कि मैं आपकी कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर मुतमिन हूँ। आप जो है मीडिया फ्रेंडली नहीं है, जिसकी वजह से आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अलबत्ता आपने वुज़रा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, पंजाब के परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाने के लिए बेहतरीन काम किए और जो टास्क दिए गए थे उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया और मैं सरदार उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा हूँ। और जितनी अफवाहें हैं वो तमाम दम तोड़ती दिखाई देती हैं। जब वज़ीर आज़म ने जो है उनको ये वाज़ह तौर पे कहा और तकरीबन 45 मिनट तक तो यही बात जगहों से इत्तलात आती रही कि शायद इस्तीफ़ा मंजूर किया जा रहा है या वज़ीर आला पंजाब को तब्दील किया जा रहा है। लेकिन अब हुकूमती जो ज़राए हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म ने जो है इनको तब्दील करने से मुकम्मल तौर पे जो है वो मामला ही ख़त्म कर दिया और तब्दील ना करने का फैसला किया है, बल्कि वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ की है। और इसमें तमाम पार्टी कौन सी अपोजिशन क्या कर रही है और कितने हुकूमती पार्टी इनके साथ हैं, इत्तेहादियों के साथ क्या मामला चलते रहे। और फिर ज़रा ये दावा करते हैं कि जो चौधरी बरादरान से जो मुलाकात हुई थी उसका भी जो है इस इजलास में मामला ज़ेरे गौर लाएंगे और खासतौर पर अलीम खान के जो मामला थे जो हसन, क्विकली बताइएगा कि उस्मान बुज़दार ने बड़ी मासूमाना ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर वज़ीर आला बनाना है तो परवेज़ इलाही को बना दे, तो इस मुलाकात में क्या उनके स्टेटमेंट पर बात हुई? देखिए, इसकी मुकम्मल तौर पे तरदीद हो चुकी है और इस मामले की जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ारत आला के हवाले से क़यादत को किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं दिया। इस हवाले से तर्जुमान पंजाब हुकूमत जो हसन खावर है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है, उन्होंने भी इस हवाले से वाज़ह पैगाम जारी किया है। और जो वज़ीर आला पंजाब के इंतहाई करीबी जो ज़राए हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वज़ीर आला ने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने चौधरी परवेज़ इलाही को मनसब देने या अपने पास रखने के हवाले से कोई बात नहीं की।
और कोई वज़ीर बात आला नहीं उस्मान की है। बुज़दार ठीक है ने हसन, हमारे इस्तीफा साथ ही रहिएगा। खावर घुमन भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। खावर, इस वक्त कुछ ही लम्हों में ये क्लियर हो गया कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो उस्मान बुज़दार ही रहेंगे, लेकिन इससे पहले हमने PTI की हिकमत अमली ये देखी कि फ़याज़ुल हसन चौहान को भी अचानक तब्दील कर दिया गया था, और जब वज़ीर आला बने थे उस्मान बुज़दार तब भी अचानक ऐलान किया गया था। तो अब भी कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड डिसीजन हम देख सकते हैं PTI की तरफ से? देखें, एक चीज जिसके ऊपर हमें गौर करना है, आजकल खबरें चल रही हैं कि बहुत ज्यादा इस तरह की खबरें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। इसमें कुछ स्टेबल स्टोरीज भी हमारे सामने आ रही हैं। देखें, पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर किसने बनना है वो प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। उन्होंने उस्मान बुज़दार को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना दिया। वहाँ पे उनके इत्तेहादिये काफ लीग से बात हुई इमरान खान साहब की, उनके लीडरान से। पिछले दिनों मैं लाहौर में था, मैं 2.5 घंटे मैंने भी चौधरी बरादरान के साथ गुजारे, तो उनका वर्किंग रिलेशनशिप उस्मान बुज़दार के साथ बहुत अच्छा है। तो अगर फर्ज करें पंजाब के अंदर किसी मौके के ऊपर चीफ मिनिस्टरशिप लेवल के ऊपर फैसला होना है, ये मौजूदा हालात में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप एक नया पंडोरा बॉक्स खोल लेंगे, वहां पे जो है जाहिर है पार्टी के अंदर काफी ज्यादा जो है लोगों का आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है एतबार नहीं है। PTI के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं। तो अगर आप उस्मान बुज़दार से इस्तीफा ले लेंगे तो फिर किसको वोट दिलवाएंगे जो 186 वोट चाहिए? काफ लीग वालों ने तो बरमला अपने जो हदशात का इजहार कर दिया कि हमें अलीम खान किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। मेरी खुद उनसे बात हुई काफ लीग के लीडरान से। लिहाजा ये बस खबरें थी जो कि जिस तरह आई उसी तरह हवा में उड़ गई। फिल वक्त जो है अभी मौजूदा हालात में जो अब तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने पेश कर दी है, अब जाहिर है जो कानूनी और आईनी तौर के ऊपर जो मैदान लगेगा वो इस्लामाबाद के अंदर लगेगा, और उसी हवाले से अब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम इंतजार कर रहे हैं।